नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर नंबर 307 जिनका मुख्य हिंदी है SYBA में। उसमें आज हम चर्चा करेंगे भक्ति के उद्भव और विकास की, और उसके साथ तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों की हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि भक्ति काल का जो समय है 1375 से लेकर 1700 तक का है। तो मोनियर विलियम्स का कहना है कि भक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, तो भाग लेना। तो इस प्रकार वहाँ पर देखिए कि उपनिषदों में वहाँ पर भी भक्ति करना है ना, 9 प्रकार की नवधा भक्ति मुख्य मानी गई है। नाम स्मरण, पाद सेवन, भजन, कीर्तन, इन प्रकार से अलग अलग प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। और हम देखते कि यह जो समय है 1375 से लेकर 1700 तक, यहाँ पर जो भक्ति है सगुण भक्ति में भी अलग अलग विभाग है। तो हम देखते कि किस प्रकार इसका उद्भव हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि हिंदू राजाओं की हार हो गई थी। धीरे धीरे पूरे देश पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था। हिंदू राजाओं की हार हो गई थी। तो हारा हुआ व्यक्ति या तो ईश्वर की शरण में जाता है या फिर बदला लेता है। तो बदला ले सके उतनी तत्कालीन उनमें शक्ति नहीं थी, इसलिए फिर वह धर्म का मार्ग लेकर जो भी करेगा ईश्वर करेगा, अच्छा करेगा। तो इसीलिए वह ईश्वर की उपासना में लग जाते हैं। तो इस प्रकार यह मत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है कि भाई मुस्लिमों के कारण या पराजय के कारण भक्ति भारतीय समाज में आई, भारत देश में आई, तो यह सर्वथा उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि वह कहते हैं कि जो बाहरी आक्रमण थे वह उत्तर भारत में और अफगानिस्तान साइड उस दिशा से आए थे, जबकि जो भक्ति है वह दक्षिण से आई थी। अगर बाहरी आक्रमण से ही भक्ति का आना होता तो वह दक्षिण दिशा से आती, मगर ऐसा हुआ नहीं है। तो इसलिए उनका कहना है कि भाई भक्ति तो वहाँ पर थी, मगर वैसा वातावरण धीरे धीरे बन गया था। इसीलिए जो भक्ति रूपी जो बादल उमड़ रहे थे और यह वातावरण देखकर वहाँ पर वह बस पड़ते। ठीक है। तो प्रीथ क्रिएशन का मत है कि ईसाइयों की वजह से ईसाइयों ने फिर तत्कालीन समय में धर्म प्रचार किया था, तो इसीलिए उनको देखकर अन्य धर्म वालों ने धर्म प्रचार किया था। तो मुसलमान जो साहित्यकार है उनका मानना है कि भारत में इस्लाम के आने से भक्ति का इतना प्रचार हुआ। क्योंकि देखिए उस समय जो 2 धर्म थे, हिंदू और मुस्लिम, तो दोनों ही अपना धर्म महान है, हम धर्म में मानते हैं, यह बात सिद्ध करने के लिए दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। और इसी होड़ में वह अच्छी तरह से भक्ति में लग गए थे। तो इस प्रकार अलग अलग आलोचकों ने, अलग अलग विचारों ने भक्ति का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, यह मत हमारे सामने रखते हुए नजर आते हैं। उसके बाद हम परिस्थितियों की चर्चा करें तो तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं, देखिए राजनीतिक है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, इन परिस्थितियों की चर्चा करें तो हर एक जो परिस्थिति है उसका स्थान, उसका समय कैसा था, यह बात हमें समझनी होगी। इसलिए देखिए सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे राजनीतिक परिस्थिति। तो देखिए राजनीतिक समय में यहाँ पर हम इसको 2 विभागों में बांट सकते हैं। ठीक है। 1375 से लेकर 1583 और 1583 से 1700 तक। तो यहाँ पर देखिए कि उस समय जो समय है दिल्ली पर तुगलक और लोधी वंश का जो है, फिर धीरे धीरे वहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का विकास होता है। तो उस समय जो राजे रजवाड़े थे, धीरे धीरे वह सारे के सारे मुस्लिम साम्राज्य में समाहित होते जा रहे थे।
देखिए 1295 में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वह राजगद्दी पर बैठा और उसने मालवा और महाराष्ट्र को जीत लिया। तो उसने अपने राज्य को उसके साथ, उसकी मृत्यु के बाद अलग अलग राज्य रजवाड़े आते गए। तो धीरे धीरे यानी वह सब था, दिल्ली शासन था। जैसे ही राजा की मृत्यु होती कोई और नया राजा आ जाता था। तो इस प्रकार वह जो समय है धीरे धीरे जो भी आते थे आपसी टकराव, मुस्लिम शासकों में भी आपसी टकराव होता था और एक के बाद दूसरा राजा। तो कई बार जो है स्थानिक रजवाड़े हैं वह यह परिस्थिति सहन नहीं कर पाते थे और जैसे ही राजा की मृत्यु हो जाती थी तो वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। फिर उनके ऊपर विजय करने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ता था। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि एक के बाद एक मुस्लिम शासन भी राजा लंबे समय तक टिक नहीं पाते थे या कई जगह से उनका विद्रोह भी होने लगता था। तो यानी एक छत्र शासन जो होना चाहिए वह नहीं हुआ था। मराठा, मेवाड़, ठीक है, इस प्रकार के जो लोग थे वह बार बार उनके सामने संघर्ष करते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर जो परिस्थितियाँ थी धीरे धीरे बदलती जाती थी और अंत में हम देखते हैं कि अकबर की सहिष्णुता थी, उसके बाद उसके संतान और आखिरकार जो थे औरंगजेब, तो औरंगजेबों के अत्याचारों की वजह से धीरे धीरे जो सहिष्णुता बनती जाती थी वह धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो रजवाड़े थे वह धीरे धीरे मुस्लिम शासन में समाप्त हो गए और जो वैष्णव धर्म धीरे धीरे क्षीण होता गया और वहाँ पर मुस्लिम जो शासन था उसका पूरे भारत पर आविर्भाव हो गया। तो इस प्रकार हिंदू राष्ट्र का क्षय और मुस्लिम राज्य का जो सूर्य था वह चरम उत्कर्ष पर था। तो इस प्रकार यह राजनीतिक परिस्थितियां तत्कालीन विद्यमान थी। उसके बाद दूसरी परिस्थिति देखें तो सामाजिक परिस्थिति। तो सामाजिक परिस्थितियों में देखिए हिंदू और मुस्लिम के बीच जो अकबर या उसके जो पूर्वगामी थे उनकी उदार और सहिष्णु नीति थी जिसकी वजह से आपस में मेल जोल बढ़ता जाता था। मगर धीरे धीरे हर कोई जो था अपने धर्म को महान बनाने के लिए उसमें जो कट्टरता थी। तो उसी समय देखिए बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इतनी सारी कुप्रथाएं थी जो समाज में व्याप्त थी। और जो वर्णाश्रम धर्म था तो वह इतने कड़े हो जाते थे कि धीरे धीरे यह छुआछूत और इनमें भी सामाजिक भेदभाव, सामाजिक अंतर निरंतर बढ़ते जाते थे। जो राजे रजवाड़े थे वह आपस में शादी ब्याह करते थे मगर जो सामान्य जन थे वह इन बातों में विश्वास करते नहीं थे। तो इसलिए वह जो समय था वह सामाजिक समय इस प्रकार हमको देखने को उस समय देखिए जमींदारी प्रथा थी। स्त्रियों की परिस्थितियां सबसे भयानक थी क्योंकि उनका क्रय विक्रय, अपहरण और उनके जीवन का कोई निश्चित नहीं था। जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती थी तो स्त्री का जीवन नर्क के समान बन जाता था। तो मुस्लिमों में भी बहुपत्नी विवाह था, पर्दा प्रथा था। तो ये इतनी सारी समाज में कुरीतियाँ थी कि सामाजिक स्थिति थी एकदम शोचनीय परिस्थिति हो जाती थी और राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर भी वजह से समाज के ऊपर यह भावना व्याप्त होती थी। तो इस प्रकार समाज की स्थिति एकदम शोचनीय परिस्थितियों में दिखाई देती। जो भोगविलास राजनीतिक परिस्थितियों में था उसके जो राजा थे वह मंत्रियों को आदेश देते, मंत्री सिपाही को देते, सिपाही सामान्य जन। तो यानी इन सब का भार जो था वह सामान्य गृहस्थ जीवन पर था। तो यानी पूरे का पूरा जो गृहस्थ जीवन था वह इन कारणों से आतंकित था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिस्थिति एकदम भयानक और शोचनीय परिस्थिति में गुजर रही थी। ठीक है, उसके बाद अगली परिस्थिति आती है धार्मिक परिस्थिति। तो यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धीरे धीरे वैष्णव धर्म था,
मुस्लिम धर्म आ गया था और धीरे धीरे जो ईसाई धर्म था वह भी चल रहा था। और जो पौराणिक थे, जैन धर्म था, वैष्णव धर्म था, बौद्ध धर्म था, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, इनका प्रभुत्व भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की बहुत सारी विचारधाराएं, धार्मिक विचारधाराएं थी जो इस समय विद्यमान थी। तो यहाँ पर देखिए कि हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उन्होंने जो उपदेश दिए थे उनमें भी दो विभाग हो गए थे, ब्रजयान और महायान। तो उसमें भी देखिए जो उसमें भी जादू टोना या मंत्र तंत्र की विद्या, स्त्री का भोग, इस प्रकार की कई सारी कुरीतियाँ थी जो उस समय देखने को मिलती है। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म की परिस्थिति थी जो भयानक हो गई थी। उसके बाद देखिए वैष्णव धर्म में देखें तो शंकराचार्य के कारण, उनके मत के कारण धीरे धीरे वैष्णव संप्रदाय में एक नई जान आ गई थी और उन्होंने राम और कृष्ण जो थे उनकी उपासना करके वैष्णवों को एक नया जीवन दान मिला है। और जो बौद्ध धर्म की हानि थी उसका सही फायदा उठाकर वैष्णव धर्म आ गए। और यहाँ पर देखिए कि अलग अलग जो है रामानुजा, मध्वाचार्य, निम्बार्क ऐसे आचार्य हुए जो धीरे धीरे वैष्णव धर्म को आगे की ओर ले जाते हैं। और एक और धर्म यहाँ पर रहता है सूफी धर्म, ठीक है। तो वहाँ पर जो मुस्लिम और हिंदू धर्मों के बीच जो संघर्ष होता था उस संघर्ष को कम करने के लिए धीरे धीरे वहाँ पर सूफी धर्म भी हमारे सामने आता है। तो इस प्रकार इतनी सारी विचारधाराएं, धार्मिक विचारधाराएं थी, मगर कोई भी धर्म था जो मानव को सच्चा रास्ता नहीं दिखाता था। हर एक धर्म था वह अपने आप को महान और दूसरे के धर्म को हानि पहुंचा था। तो इस प्रकार धीरे धीरे धार्मिक वैमनस्य भी इस समय देखने को मिलता है। अकबर की सहिष्णु नीति से थोड़ा उसको बल मिला, मगर फिर भी उसके जो बाद के जो राजा थे उनके अत्याचारों के कारण अभी फिर धार्मिक स्थिति शोचनीय बन गई थी। तो इस प्रकार हर एक धर्म वाले थे जो अपना धर्म महान और सामने वाले के धर्म को निम्न दिखाने में, और धार्मिक दिखावा ज़्यादा बढ़ गया था, धर्म का पालन बहुत कम और दिखावे की भावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार धार्मिक परिस्थितियाँ भी बहुत ही शोचनीय परिस्थितियाँ बन गई थी। अगली परिस्थिति आती है साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो इस समय देखिए भक्ति काल में जो साहित्यिक परिस्थितियाँ थी एकदम उच्च कोटि पर थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए कबीर है, तुलसी है, जायसी है ना, अलग अलग जो संप्रदाय के कवि है, जो मीरा हैं, तो ऐसे कई सारे कवि हैं कि जिन्होंने साहित्य के ऊपर इतना अच्छा, सूरदास थे। तो इस प्रकार अच्छा साहित्य देखने को मिलता है। तो यानी इस समय जो साहित्यिक परिस्थितियाँ इतने उच्च कोटि का और इतनी अलग अलग विचारधाराओं के जो ग्रंथ सामने आते हैं, जो मनुष्य को एक अलग अलग रास्ते दिखाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियाँ यहाँ पर अच्छी थी। और सांस्कृतिक परिस्थितियों में तत्कालीन जो शैव, शाक्त, भागवत, दार्शनिक, धर्म की भावना, इस प्रकार का सांस्कृतिक मंदिरों का निर्माण होना, जितने भी अच्छे अच्छे मंदिर है वह इस समय भी निर्माण आए थे। तो इस प्रकार साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थिति जी थी जो वैष्णव धर्म की, तो वह उच्च परिस्थितियों में थी।